गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे इंग्लिश की क्लास नंबर 2 है। टॉपिक था हमारा नाउन। ठीक है, तो नाउन में कल मैंने एक क्लास लगाई थी, उसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। ठीक है, तो आज भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लिखो बेटा, नाउन क्लास नंबर 2। ओके, तो कल मैंने आपको पढ़ाया क्या था? मैंने आपको पढ़ाया क्या था? जेंडर पढ़ाया था ना, जेंडर, मेल फीमेल, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मेल फीमेल वगैरह, मैन वुमेन वगैरह कहाँ चीज़ें लगती हैं, चीज़ें पढ़ ली थी हमने बेटा, अच्छे से पढ़ ली थी। ठीक है, अब उसके आगे देखो। आगे लिखो बेटा, नाउन केस। इसके बेटा 4 केस हैं। नाउन को हम क्या मान सकते हैं? सब्जेक्टिव केस की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या नॉमिनेटिव केस। देखो, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर कोई नाउन, जैसे मैंने कहा राम खाना खा रहा है, तो राम क्या है इसमें? एक्शन करने वाला। एक्शन करने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो तो देखो, जब वो नाउन एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा हो तो उस केस को बोलते हैं कि यह केस है सब्जेक्टिव केस। बस हो गया। जब नाउन को सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा हो तो वह सब्जेक्टिव केस कहलाता है। डन बेटा, चलो तो लिखना, लिख लो, नाउन इज यूज एज ए सब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब हम नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। दूसरा केस लिखो, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। देखो बेटा, जब आपका नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए, ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, नाउन होता है क्या? नाउन मैंने आपको पढ़ा दिया ना। जैसे मैंने कहा राम खाना खा रहा है, तो ये खाना भी तो नाउन ही है ना? तो वो खाना जो नाउन है वो रिप्लेस कहाँ पे आया? वो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो नाउन जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं तो कई बार ऐसे आ जाता है कि मैंने यहाँ पे बोल दिया राम खाना खा रहा है, राम इज टेकिंग फूड। जो भी कुछ खाने पीने वाली चीज होती है इसमें टेकिंग लगा देते हैं। ठीक है, टेकिंग फूड। अब आपसे पूछने लगे जी इसमें नाउन कौन कौन सा नाउन है? बोलोगे जी राम भी नाउन है। कौन खाना खा रहा है? राम। क्या खा रहा है? फूड। ये दोनों नाउन है, लेकिन ये नाउन है तो कौन से केस के नाउन है? बोलोगे ये वाला नाउन जो सब्जेक्टिव केस में है, ये वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। इसको एक चीज और बोल देते हैं, लिख लेना, ACCUSATIV, एक्यूसेटिव केस। ठीक है बेटा। तीसरा लिखो, वोकेटिव केस।
ठीक है। जब नाउन को एज ए एड्रेसल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, एड्रेसल मतलब संबोधन करने के लिए, जैसे आपने लिखा काजल, आई लाइक योर स्माइल। काजल, आई लाइक योर स्माइल। तो बेटा देखो, ये जो काजल है, क्या अभी सेंटेंस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आई। सेंटेंस तो पूरा यहां से बना ना ये, कि आई लाइक योर स्माइल, आई मैं इसका सब्जेक्ट हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्माइल हो गया। अब ये क्या है बेटा? फिर काजल, ठीक है। अभी काजल क्या हो गया? ये वोकेटिव केस में वो है, तो ये भी एक नाउन ही है, लेकिन ये कौन सा केस कहलाया? इसको एड्रेसल पर्पज के लिए, मतलब काजल को संबोधन करते हुए, इसको एड्रेसल करते हुए बात आपने बोली है। मतलब ये जो काजल वो है, ये क्या कहलाया? वोकेटिव केस। ये नाउन कौन से केस का? वोकेटिव केस। डन, नोट डाउन कर लिया आपने ये सारा? ये ऊपर वाला हो गया नोट डाउन। फोर्थ, ये बड़े ध्यान से समझ लेना। पॉजेसिव केस, ठीक है, या जेनेटिव केस, ठीक है। पजेशन समझते हो? पजेशन, जैसे आपने कोई घर लिया, आपने कहा जी उस पर मेरा अधिकार अभी हुआ नहीं, मेरे को पजेशन नहीं मिली। पजेशन मतलब जब फुल्ली आपका अधिकार हो जाता है किसी चीज पर, मतलब किसी का पजेशन दिखाना। कोई जैसे ये मैंने कहा जी ये मेरा मार्कर है, तो मेरा माई वर्ड ने मेरी पजेशन बताई। मैंने कहा जी ये आपका फोन है, तो आपके वर्ड ने पजेशन दिखाई, योर फोन, ठीक है। मतलब कौन सी चीज किस मेरी, तुम्हारी, किसकी, उसकी, इसकी, ये बताने वाले जो वर्ड होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पजेसिव केस कहलाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है ओनर का, भाई उसका ओनर कौन है, ओनरशिप, या उससे उसका रिलेशन कैसा है। जैसे कि अब ये मार्कर की ये कैप है, तो मैं इसका इससे रिलेशन बनाऊंगा, क्या बोलूंगा? कैप ऑफ मार्कर। तो ये ऑफ वर्ड ने रिलेशन बना दिया, है ना। डन बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये पॉजेसिव केस। देखो, पजेशन हमने दो जगह दिखानी होती है। एक तो लिविंग नाउन, लिविंग नाउन समझते हो, ठीक है। देखो, जब भी हमें पोजीशन बतानी है लिविंग नाउन, तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी के साथ में एस लगा दिया हमने ऐसे, ठीक है, और हमने वो पोजीशन बता दी जिसकी बात चल रही होगी, ठीक है। पोजीशन मतलब जिस पर अधिकार है। और जैसे कि मैंने कहा ये सिमरन की कार है, ये सिमरन का फोन है, ये फोन जो है जो हमने लगा रखा है सिमरन का है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? सिमरन्स फोन। मैं ही नहीं बोलूंगा फोन ऑफ सिमरन, वो लगेगा कि बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बोल लो, लेकिन सही नहीं है। सही क्या होगा? अगर कोई लिविंग चीज की कोई चीज है, लिविंग की कोई चीज है, तो आपने कैसे लिखनी है? उस बंदे का नाम लिखो, जो चीज है उसका नाम लिखो, सिमरन फोन, ठीक है। और कुछ भी लगा सकते हो, जो मन करे लगाओ। वो क्या लिखे बेटा? मान लो मंदिर के पास अपनी गाड़ी है, तो लिखेंगे मनदीप कार। कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है। दूसरी है नॉन लिविंग, और जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग समझते हो? जितने भी एनिमल्स वगैरह नॉन लिविंग में चले जाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट है मार्कर नॉन लिविंग में चले जाएंगे। बेटा इंग्लिश में पेड़ पौधों को भी नॉन लिविंग कैटेगरी में ही रखा जाता है। कभी आपको नहीं जी पेड़ पौधे तो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, साइंस में आते हैं, इंग्लिश में नहीं आते, ठीक है। तो
इसको आपने कैसे लिखना है, इसमें आपने यहाँ पे पोजीशन लिखनी है, जो भी पोजीशन मतलब जिस पोजीशन इसे बोलते हैं, जैसे कि इसका अधिकार किस पर है, फोन पर, ये फोन पोजीशन है इसकी। मनदीप की गाड़ी थी, कार इसकी पोजीशन है, ठीक है, जिस पे अधिकार जमाने की बात चल रही है, तो पोजीशन। और फिर हमने यहाँ पे लिखना है एक ऑफ वर्ड, और फिर यहाँ पे नॉन लिविंग नाउन को लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये कैप है, मार्कर की कैप है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पोजीशन क्या बताने चाह रहा हूं, ये जो कैप मार्कर की है, कैप मार्कर की है, तो मैं क्या लिखूंगा, कैप ऑफ मार्कर। कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई, ठीक है। जैसे कोई डिजाइन है, किसी चेयर पे डिजाइन है, तो मैं क्या लिखूंगा, चेयर्स डिजाइन या डिजाइन ऑफ चेयर, लिख लो डिजाइन ऑफ चेयर। पेड़ की छाया, हाँ भाई, पेड़ की छाया, इसको क्या लिखोगे, शेड ऑफ ट्री, ठीक है बेटा, शेड ऑफ ट्री। शैडो और शेड में फर्क होता है बेटा, नॉन लिविंग की जो परछाई इसको शेड बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और शैडो जैसे हमारी, अब हमारी भी परछाई पड़ी उसको शैडो बोल देते हैं। डन। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड लिखूंगा, ठीक है, तो आपने जानना है, आपको देख के बताना है कि ये सही है गलत है, ठीक है। पोजीशन बताऊंगा मैं इसी तरीके से, नॉन लिविंग की, लिविंग की, तो मैं पे लिखूंगा, वो गलत भी लिखूंगा, कुछ को सही लिखूंगा, आपने बताना सही कौन सा गलत कौन सा, ठीक है। तो लिखिए बेटा, इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, करो बेटा, इनको बताओ कौन सही है कौन गलत है इसमें, कॉपी कर लेना पहले इसको अच्छे से।
डन। डन मीन्स हो गए। हाँ भाई मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, और देखो लिविंग नाउन है तो हमने अपोस्ट्रोफी एस के साथ में उसकी पोजीशन लिखने दी थी, पढ़ाया था। और अगर नॉन लिविंग नाउन है तो हमने पोजीशन यहाँ लिखनी है, ऑफ लिखना है और नॉन लिविंग नाउन लिख देना, ठीक है। NL मतलब नॉन लिविंग नाउन, ये पढ़ाया था। बट ये बेटा अगर यहाँ पे नॉन लिविंग नाउन है और अपोस्ट्रोफी के बाद में यहाँ पे पोजीशन लिखी है और यहाँ पे नॉन लिविंग नाउन है, लेकिन ये पोजीशन रिलेट करती है लिविंग से, रिलेटेड टू लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग से क्या करती है, रिलेट करती है, तो ये स्ट्रक्चर भी सही होगा। जैसे कि इंडिया है, इंडिया तो अब बात करें हम इंडिया, वैसे इंडिया क्या बेटा एक देश है, नॉन लिविंग बीइंग में जाएगा फिलहाल तो। लेकिन जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किसकी होती है, लिविंग बीइंग की तो होती है, लिविंग बीइंग की होती है, इस वजह से ये सही हो गया। अब दिल्ली, दिल्ली तो नॉन लिविंग नाउन है ना, लेकिन उसके आगे पोजीशन क्या है, पोल्यूशन। अभी पोल्यूशन दिल्ली ने पोल्यूशन किया है, दिल्ली में रहने वालों ने किया भाई, ये पोल्यूशन जो हुआ लिविंग बीइंग से रिलेटेड करता है ना। तो अब हम दिल्ली पोल्यूशन का मतलब हम मीनिंग है दिल्ली का पोल्यूशन, अब दिल्ली में रहने वालों का पोल्यूशन है एक तरीके से। अब जयपुर, जयपुर है एक नॉन लिविंग, और हिल पहाड़ी, अब पहाड़ी का लेना देना तो कुछ है नहीं लिविंग बीइंग से, दोनों का नहीं है ना लिविंग बीइंग से रिलेशन, तो ये गलत है। इसमें क्या लिखोगे, हिल्स ऑफ जयपुर, जब ठीक है, जयपुर की पहाड़ियां। नेक्स्ट बेटा वन डे लीव। अब डे जो होता है नॉन लिविंग होता है लीव, लेकिन लीव लेता कौन है, दिन छुट्टी लेगा क्या, छुट्टी कौन लेगा, लिविंग बीइंग लेगा, लिविंग बीइंग लेगा तो बेटा ये सही है। और जितनी भी बेटा ये मुहावरे वगैरह आपने पढ़े हैं ना, ये सब सही होते हैं, इडियम्स वगैरह जो जो भी होंगे, इसमें आपने कुछ नहीं करना। न्यू ईयर सेलिब्रेशन, नए ईयर का जो सेलिब्रेशन कौन करेगा, लिविंग बीइंग करेंगे, सही है। मंडे को काम कौन करेगा, मंडे इज वर्क, मंडे का खुद का थोड़ी ना काम है, ये भी लिविंग बीइंग से रिलेट कर है, तो ये सही है। जनवरी की जो ड्यूरेशन है बेटा, अब ये ड्यूरेशन से तो कुछ लेना देना नहीं है लिविंग बीइंग का, या है, नहीं है ना, वर्क इंसान ही करता था, इसलिए हमने जैसे जनवरी का हमने कोई वर्क है तो वो सही, जनवरी वर्क बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन जो ड्यूरेशन वो जनवरी की ही है, ठीक है, जनवरी का कार्यकाल का, जो जनवरी के बीच के जो दिन होते हैं उसकी बात चल रही है, तो बेटा ये गलत है। यहाँ पे आएगा ड्यूरेशन ऑफ जनवरी। अर्थ ब्यूटी, अब अर्थ ब्यूटी बेटा क्या सही है गलत है, सही है गलत है, ये वाला हो गया नोट डाउन, मिटा दू ये। कुछ एक्सेप्शन केस लिख लो बेटा, टाइम वर्क के बाद में जैसे आप लिखते हो ना 2 o'clock 7 o'clock, वहां भी लगा देखते हो, ये एक्सेप्शन केस है, टाइम बताने वाले वर्ड के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आता है, और प्लेस बताने वाले वर्ड के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस आता है, लेकिन वो जैसे मैंने दिल्ली बुल लगाया था, लेकिन उसके आगे जो पोजीशन किसकी होनी चाहिए थी, लिविंग बीइंग की। थर्ड
हेवनली बॉडी, ठीक है, या क्लिस्ट्रल बॉडी। देखो बेटा, हेवनली बॉडी का मतलब होता है जैसे ब्रह्मांड के अंदर जितने बड़े ये जो आपके ब्रह्मांड के अंदर है ना, जो सन हो गया, ठीक है, सन है, स्टार है, ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी बॉडियां हैं इनको क्रिस्टल बॉडी बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर तैरती हुई बॉडी है इन सबके साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगानी, ठीक है। और जो इडियम्स होते हैं, मुहावरे, मुहावरे को आप चेंज नहीं कर सकते, मुहावरे में है लगा है तो वो लगा है, वहां पे अपने अपना रूल नहीं दिखाना आपने, ठीक है बेटा। और लास्ट है पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, बताएगा कोई बच्चा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? फिलहाल ये बताओ, ये 8वां सही है गलत है? ये अर्थ ब्यूटी था बेटा। अर्थ एक हैवली बॉडी है तो फिर गलत कैसे है? ये सही तो है, ठीक है, सही है। ये पर्सोनिफिकेशन क्या चीज होती है? देखो बेटा, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग मानने लगते हो। जैसे कि मान लो सिमरन सर के घर पे एक डॉगी है, उसने बोला उसको डॉगी मत बोल देना, अभी लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। होता है ना कई बार घरों में, डॉगी को डॉगी नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि वो उसको इतने हद से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने डॉगी को कि वो उसको अपने घर का परिवार का मेंबर मान चुके हैं, वो अपने घर का एक सदस्य मानते हैं। उसका नाम रख रखा होगा कुछ, टोनू मोनू टोनू जो भी होगा, ठीक है, तो वो उसी नाम से कहेंगे इसका नाम है ये, नाम बोलो उसका, ठीक है। तो अब वो जो नॉन लिविंग कैटेगरी में था उसको लिविंग कैटेगरी में आपने मान लिया, ठीक है, समझ में आ गया? तो जब आप किसी चीज को नॉन लिविंग को लिविंग मानने लगते हो, वो होता नहीं लेकिन आप मानने लगते हो, तो वो पर्सनिफिकेशन केस कहलाता है। तो उस समय भी आपको कौन सा केस लगाना पड़ेगा? फिर अपोस्ट्रोफी एस के साथ उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे कि भाई डॉगी के जूते हैं तो आएगा शूज ऑफ डॉगी, लेकिन वो डॉगी कौन है? मोन्टू है, उसका नाम मोन्टू है, तो आ गया मोन्टू शूज। समझ में आ गया? तो इधर आ जाओ भैया, मून्स अट्रैक्शन सही होगा, क्रिस्टल बॉडी। एट एन स्टोन थ्रो, ये एक इडियम से मुहावरा है। कोर्स के जो ऑर्डर आए, कोर्स एक नॉन लिविंग है लेकिन जो ऑर्डर किसके लिए आते हैं? लिविंग के लिए आते हैं, है ना? समझ में आ गया? ऑर्डर्स होता है वैसे तो, वो ऑर्डर तो होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड, ऑर्डर्स होते हैं। पेंट ऑफ कोट, सही है, क्योंकि कोट का जो कोट है ना उस पर पेंट हो रहा है कोई, तो वो तो उसी से रिलेट करेगा ना, लिविंग बींग से, उसी चीज की, हमसे तो कोई लेना देना नहीं इसका। मनाली का जो क्राउड है, मनाली का जो क्राउड है, मनाली का जो क्राउड है, सही है, ठीक है। मोहन का घर है, सही है। हरिद्वार में गैदरिंग है, सही है। नेपाल की आर्मी है, सही है। कश्मीर पे जो अटैक हुआ, अटैक किससे रिलेट करेगा? कश्मीर से नहीं, अटैक कश्मीर पे नहीं हुआ होगा, कश्मीर में रहने वाले लोगों पे हुआ होगा। तो कोई खाली जगह थोड़ी अटैक करके आ गए कोई, जो आ गया जी। करो उसको जल्दी, हो गए? हाँ भाई, ये भी बता दो दोनों।
कश्मीर के ट्री, तो हमारा तो लेना देना है नहीं इससे कुछ, अब कश्मीर के ही है ट्री वो, है ना। तो ये बात गलत है, ये लिखना पड़ेगा ट्री ऑफ कश्मीर। मैंने कश्मीर की ब्यूटी बतानी हो तो कश्मीर की ही ब्यूटी होगी वो, तो ब्यूटी ऑफ कश्मीर आएगा, है ना। और दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो दिल्ली का ही है टेम्परेचर, फिर वो हमारा नहीं है कि लिविंग बिंग नहीं किया वो, तो ये गलत होगा। टेम्परेचर ऑफ दिल्ली यहां पे आएगा, ठीक है। हाँ भाई, सब चीजें पता थी आप लोगों को, सब पता था जी, बस हमें तो सब कुछ ही पता था। डन। सबसे ज्यादा नाउन से इसी चीज की गलती आती है एग्जाम में। हाँ जी, यही आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे तुम, अभी मैं सब एग्जाम वाली चीज तो करा रहा हूँ। हाँ भैया, अभी यही टॉपिक चल रहा है इसी का ही, साउंड। देखो बेटा, आपने, आपके पास कोई नाउन था, वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस लगाई, और यहाँ पर आपने क्या लगाया, इसकी पोजीशन को बता दिया, कोई प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी आप ये चीजें लिखी देखते होंगे कि सर जी यहाँ पे नाउन होता है, वो नाउन कैसे भी हो सकता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और केवल अपोस्ट्रोफी आता है, ऐसा आता नहीं है, एस नहीं आता, केवल अपोस्ट्रोफी आता है, एस बिना एस के आ जाता है वो, और सीधे सीधे यहाँ पे फिर पोजीशन लिख देते हैं। तो सर जी ऐसा कब होता है, देखो बेटा, अगर ये जो नाउन है, नाउन के बाद, नाउन जो आपने बोले जैसे पारस, सुरेश, इस तरह के जो वर्ड बोले, अगर इनका जो एंड है, इनका जो एंड है वो एस साउंड पे नहीं खत्म होता, एस साउंड पर नहीं, अगर यहां पे एस साउंड नहीं आ रही है, जैसे मैंने बोला सिमरन का घर, तो सिमरन का नाम लेना पड़ेगा क्योंकि फोन उसी का ही है, ठीक है। सिमरन हाउस लिखना पड़ेगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैंने बोला सुरेश का घर, सुरेश का घर, और अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो बेटा ये होगा गलत। देखो बेटा, अगर इस नाउन के बाद में एस की साउंड नहीं आती है तो आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और अगर यहां पर एस की साउंड आ जाए, एस साउंड यहां पे अगर आ गई तो आपने फिर दोबारा से एस नहीं लगाना। जैसे आपने बोला, अगर इसको बोल के दिखाओ जरा, सुरेश हाउस, एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाएगी, हिसिंग साउंड आ जाएगी, इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मतलब सांप को, सांप की आवाज देखी ना, सांप बोलते हैं हिसिंग, फिर यहाँ से जब अगर तुमने ज्यादा बोली तो सांप आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उससे बचने के लिए हमने क्या करा, ये मत मान लेना कभी कहो सर जी ये बोला था, ये तरीका ये क्या है कि नाउन के बाद में अगर एस की साउंड आ रही है तो आपने फिर वो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, केवल अपोस्ट्रोफी लगा दोगे, काम बन जाएगा। सुरेश हाउस, डन, ओके, नोट कर लो।
बताना बेटा ये सही है गलत है। बताओ उसको चेक करके। हाँ भाई बताओ जरा। करण लिविंग नाउन है तो करंस ऑफिस, चिल्ड्रंस पार्क, मेंस वेयर, पारस कार। क्यों गलत है? सांप आ जाएगा यहाँ पे ना, हिसिंग साउंड आ गई। हरीश गलत हो जाएगा, ये ऐसा हटाना पड़ेगा। स्टूडेंट यूनियन ये गलत है सही है? आपके सबसे सीनियर बंदे से पूछना चाहूंगा मैं, गुरदीप जी। हाँ ना, कुछ तो सही है। तो आज हमारे गुरदीप जी का आंसर रहा बिल्कुल गलत। आप लोग बताना चाहोगे? सर हमें आपने जितना बताया उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है अभी तक जितना मैंने बताया, लेकिन उनको तो बहुत कुछ बताया हुआ है। देखो बेटा एक बात बताओ जरा मेरे को, ये जो यूनियन होती है, यूनियन में एक स्टूडेंट होगा, एक से ज्यादा होंगे? पहले बताओ मेरे को, यूनियन उसी की तो बनेगी। तो इसका मतलब इसने कहा जी एक स्टूडेंट की यूनियन, तो गलत हो गया। तो पहले तो यही गलत लिखा हुआ है। अगर ये बेटा देखो, अगर यहां पर जो पोजीशन है, अगर यहाँ पे जो पोजीशन है उस पोजीशन में एक से ज्यादा लोग रहेंगे, तो बेटा आपने जो यहाँ पे नाउन लिखना है वो लिखना पड़ेगा प्लूरल। ठीक है, बात समझ में आएगी? अगर ऐसे लगेगा तो लगा देंगे, हटेगा तो हटा देंगे। बात समझ में आएगी? अब आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या इसी से अकेले से बन जाएगी? नहीं। समझ में आ गया? तो यहां पे बेटा क्या आएगा, क्या आएगा? ये जो है ना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की होगी, और फिर ये एस की साउंड भी खत्म हो रहा है, तो दोबारा दूसरे वाला एस नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ये सही रहेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये मत सोचना कि यहाँ पे ये प्लूरल होगा तो हमेशा ये प्लूरल होगा। ये मान लो मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स हैं, मार्कर है मेरे पास बहुत सारे, तो मैं क्या बोलूंगा, संदीप मार्कर्स। मेरे मार्कर हैं बहुत सारे, लेकिन वो मेरे हो सकते हैं, मेरे अकेले के हो सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज अकेले की नहीं हो सकती तो बेटा प्लूरल बनाते हैं इसको। आगे बात समझे? अब इसने क्या बोला, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। कोई भी एसोसिएशन कोई एक रेसिडेंट से बनेगी क्या? रेसिडेंट मतलब कहीं पे कोई रहने वाले लोग हैं, उनकी एसोसिएशन है, तो वहां पे रेजिडेंट्स होंगे। फिर वो वहां के जो रेजिडेंट्स का मतलब था निवासी, वहां के जो निवासी थे। तो बेटा ये पोस्टोपी इधर आएगा, और ये एस की साउंड पे खत्म हो रहा है, तो दोबारा से एस नहीं आएगा। बात समझ आएगी? ठीक। हाँ भाई, आगे अगला नोट लिखो, इसी में ही आएगा। बेटा देखो, पोजीशन बताने के लिए हम क्या क्या यूज किया, अभी हमने पोजीशन बताने के लिए यूज किया, फिर हमने इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज किया, और हमने ऑफ का भी यूज किया, है ना। ये सब चीजें पोजीशन बताने के लिए थी, लेकिन इनके अलावा भी पोजीशन बताई जा सकती है। मैंने कहा ये मार्कर, मैंने कहा मेरा मार्कर है, मैं अकेला क्या बोलूंगा, माई मार्कर, ये भी तो पोजीशन है। मतलब मेरा मार्कर माई,
हमारा मार्कर अवर, तुम्हारा मार्कर योर, उसका मार्कर हिज, वो लड़की है तो, और ये कैप मार्कर की है तो इट्स, ठीक है, इट्स। और इन सब का अगर प्लूरल बनाना हो तो, मतलब मैंने कहा वहां पे बहुत सारे लड़के हैं, उनका रूम है वो, तो देयर, ये आपने पढ़ा होगा, ये सब पोजीशन बताने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है बेटा। और इन पोजीशन बताने वाले वर्ड के बाद अगर दोबारा से इसने कभी या तो अपोस्ट्रोफी लगाया या अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया तो बेटा ये बात गलत रहेगी, ठीक है। हाँ भाई, ये गलत है सही है? योर फ्रेंड, हम्म, बेटा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आपका। अपोस्ट्रोफी इसको क्या बोलेंगे? का। फ्रेंड को बोलेंगे दोस्त। बताइए जरा, अच्छा लगा पढ़ के? अच्छा लगा आपका काका दोस्त? हम्म, तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा। अगर ये आ गए हैं तो बेटा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर यहां पर, ये हटा दो, योर फ्रेंड, ओनली योर फ्रेंड, ठीक है। समझ में आ गया? कर लोगे अब ये? मतलब इनके बाद कभी अपोस्ट्रोफी वगैरह आया तो हटा देना। चलो नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ना है ये इट्स, और कभी कभी आप इट के साथ अपोस्ट्रोफी के साथ एस आ जाता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? एक तो अपोस्ट्रोफी के साथ आया इट्स, इसको भी इट्स से बोल देते हैं, इसको इट्स बोल देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, इट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये होता है। अब जितने भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे आ सकती है, मतलब कि ये इट इज भी हो सकता है, और ये इट वॉज भी हो सकता है, और ये इट हैज भी हो सकता है। अगर मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है जी, इनमें से कोई सा भी मतलब हो सकता है, मैं इसको भी बांध के ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ, जैसे कि आई कैन नॉट को मैं आई कांट बोल देता हूँ ना, बोल देता हूँ, तो मैं इट इज को इट्स बोल सकता हूँ, इट वॉज को भी इट्स बोल सकता हूँ, इट हैज को भी इट्स बोल सकता हूँ, और ये मैंने नहीं बनाया, इंग्लिश में रूल है, ठीक है। कभी कहो जी क्यों बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं लेकिन, ठीक है। और ये क्या है? ये भी ये किस लिए होता है? ये पोजेशन बताने के लिए होता है, ये पोजेशन वाला इट्स है, जैसे ये कैप इसकी है, इट्स कैप, इट्स कैप, ठीक है, इसकी कैप है। समझ में आ गया इसमें इसमें क्या डिफरेंस है? आ गया? चलो छोटी सी एक्सरसाइज करके दिखाओ। द बुक इज फेमस फॉर माई
हाँ भाई, ये फिल इन द ब्लैंक है। इनमें आपने या तो इट्स फिल करना है या इट्स फिल करना है, ये वाला। देखो कौन से वाला कहाँ होगा। देखो बेटा, हमें यहाँ पे इट्स या इट्स फिल करना है। जहाँ पे पोजीशन होगी वहाँ पे ये लिखना है, और जहाँ पर इट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी वहाँ पे लिखना है। ठीक है, छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए। इसने कहा ये बुक जो है फेमस है किसके लिए? एक बुक फेमस है अपनी थीम के लिए। तो अब हम बुक की कुछ पोजीशन बता रहे हैं कि बुक अपनी थीम के लिए पसंद है, तो बुक के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? इट्स, इट्स थीम। फिर यहाँ पे बेटा देखो क्या है, इसने कहा है कि इसमें से फिल करके देखो, इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पढ़ाऊं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे यही तो लगेगा, या इट्स माई ड्यूटी थोड़ी नहीं। बेटा पहले भी बताओ, यहाँ पहले ही पोजीशन आ रखी है, दो बार थोड़ा ना पोजीशन दे दोगे आप। यहाँ पे सेंटेंस बनाओगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब फिर आगे ऑब्जेक्ट। इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू, तो फिर हमने इसको लिखना कैसे है, लेकिन ऐसे, इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू। नेक्स्ट है सी सेड, सी सेड उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा था कि, हाँ भाई क्या कहा था? कि उसने मुझको कहा था, पहले पास्ट में बताया था, क्या कहा था? इट वॉज माई फॉल्ट, मेरा, ठीक है, इट वॉज, यह मेरी गलती थी। समझ में आ गया? यह मेरी गलती थी। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? इट्स हर फॉल्ट। समझ में आ गया? ठीक है। द बैंक मेंटेन, बैंक क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। ठीक है, हाँ भाई क्या आएगा? और ये बेटा ये भी याद रखा करो, मान लो यहाँ पे कोई नाउन लिखा है, नाउन ही होगा, और यहाँ पे कोई वर्ब लिखी है, ठीक है, और ये सिंगुलर है, तो बेटा इस वर्ब में एस लगाना पड़ता है, ई एस या ई एस। तो ये स्ट्रक्चर भी गलत हो रहा है यहाँ पे। द बैंक मेंटेन्स, पहले तो ये भी सही करो, द बैंक मेंटेन्स, सिंगुलर वर्ब के साथ में इसको वर्ब को एस लगा के हम सिंगुलर बना लेते हैं। द बैंक मेंटेन्स इट्स रूल, रूल। समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दूं? चलो, तो अभी आपको क्या लगा कि पोजीशन खत्म हो गया? अभी ना खत्म हुआ भाई ये पोजीशन, नाउन में पोजीशन ही तो आता है एग्जाम में, अभी कैसे खत्म हो जाएगा ये? आगे लिखो बेटा, सीक्वेंशियल पोजीशन, सीक्वेंशियल पोजीशन। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा हो राहुल के फादर, इसका मतलब क्या है? राहुल के पिताजी। ठीक है, राहुल के फादर के फ्रेंड, हैज गॉन टू दिल्ली। राहुल के पिताजी के दोस्त दिल्ली जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या बात सही है ये? बेटा देखो, यहां पर एक नाउन ये रहा राहुल, राहुल के बाद दूसरा फादर, और उसके बाद ये होगी पोजीशन इसकी, है तो ये भी नाउन ही है। ठीक है, ये इसकी पोजीशन होगी। अगर इस तरीके से पोजीशन आ जाएगी तो बेटा इस तरीके से आपने नहीं लिखना, ये गलत होगा। ठीक है, तो लिखना कैसे है? ठीक है, मान लो आपको इस प्रकार से कुछ चीजें लिख के देगा, ये दो दो पोस्टों पे ऐसे लगा दिए। ठीक है,
ये पहला नाउन था, दूसरा, और यहाँ पे दे दी इसने पोजीशन कोई। तो बेटा ये गलत होगा। सही क्या होगा? सही क्या होगा? आपने क्या लिखना है, या एक काम करो, उसको नाउन नंबर 3 लिख दो। ये वाली चीज आपने यहाँ लिखनी है, फिर ऑफ लिखना है। ये स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ठीक है। मतलब राहुल फादर तो सही है, लेकिन ये यहां से हटा दो, ठीक है। ये यहां से हटाकर कहां लिखोगे? यहां लिखोगे, फ्रेंड ऑफ राहुल फादर। डन? समझ आ गया? कर लो कॉपी। एक सेंटेंस लिख देता हूं उधर में। माई फ्रेंड्स वाइफ डॉग किल्ड। लास्ट नाइट। मेरे दोस्त की वाइफ का कुत्ता मारा गया कल रात। हाँ भाई, सही है? सही थोड़ी ना है, सही बात है। तुम्हारे दोस्त की वाइफ का कुत्ता मारा गया, ये बात सही है या सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही है। अभी हो आप क्लास में? थोड़ी देर पहले थे क्लास में जब मैंने ये बात बताई थी? थे। तो फिर ये वाला गलत क्यों है भाई? ये भी सही होना चाहिए, राहुल फादर फ्रेंड। अरे भाई मैंने आपको बताया तो है अभी। इसके दोस्त के वाइफ का कुत्ता, तो बेटा ये चीज तो गलत है ना यहाँ पर। सही कैसे बोल दी तुमने भाई ये बात? क्या लिखोगे यहाँ पे? डॉग ऑफ माई फ्रेंड वाइफ। ऐसे ना करो भाई, तुमने तो सारा पढ़ा लिखा बेकार कर दिया भाई। चलो, तो अब आपको लग रहा होगा कि पोजीशन होगी खत्म, लेकिन ये अभी भी नहीं हुई है खत्म। मिटा दूं? हो गया नोट ये? भाई अब है पोजीशन, कॉमन पोजीशन और स्पिल्ड पोजीशन। कॉमन पोजीशन का मतलब क्या होता है, पहले समझेंगे एक एग्जांपल से, ठीक है। समझा दूं? समझा दूं। देखो बेटा, ये भाई साहब है कोई, ठीक है। चलो ऐसे बना दो, ठीक है। ये घर है और ये खतरनाक सी है कोई, है ना? हाँ भाई, ये जो घर है ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो क्या होगी? कॉमन पोजीशन होगी, कॉमन पोजीशन। तो ये एक ही चीज दो लोगों की हो सकती है, कॉमन पोजीशन होगी। और
चलो इधर गेट बना दो, कहीं को बना दो जहाँ बनाना है। और एक घर हो रहे इनके पास में, एक घर इनका और है, ठीक है, एक घर इनका ये रहा। क्या ऐसा हो सकता है ये घर भी दोनों का हो? क्यों नहीं हो सकता भाई? यार अपने हालात थोड़ा ना बताने। क्यों नहीं हो सकता दो लोगों का? तुम दोनों का कोई एक दोस्त हो सकता है, तुम दोनों का, तो आप जो दोनों बैठे हो आप लोगों का कोई एक कॉमन दोस्त हो सकता है? एक नहीं हो सकता है क्या? तो फिर हो सकता है आप दोनों के दो दोस्त कॉमन हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई? होने को तो हो सकते हैं, हो सकते हैं बेटा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर, देखो बेटा, अगर आपके पास में कॉमन पोजीशन आ रही है तो आपने इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो बेटा सुन लो मेरी बात। अब हमने यहां पे पहला नाउन लिखना है, फिर एंड, फिर दूसरा नाउन लिखना है, और फिर एक ही अपोस्ट्रोफी एस लगाना है यहां पर, और यहां पर पहला नाउन एंड, दूसरा नाउन अपोस्ट्रोफी, और यहां पर वो लिखनी है आपने पोजीशन। और वो पोजीशन सिंगल भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। बात समझ आ गई? आगे इधर आ जाओ फिर इस वाले पर। श्रीमती जी हैं, गुस्से में है पूरी, ठीक है। हाँ भाई, ये इसकी गाड़ी है और ये इसकी गाड़ी है, दोनों की गाड़ी क्या है? स्पेल्ट है, अलग अलग है, एक नहीं है, अलग अलग है। ये बताओ अगर वो चीज अलग अलग है तो वो क्या कभी एक हो सकता है? अगर तुम दोनों के पास ही अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग है, तुम दोनों की वाइफ अलग अलग हैं, ठीक है, तुम दोनों के पिताजी अलग अलग हैं, तुम दोनों के घर अलग अलग हैं, तुम दोनों की गाड़ी अलग अलग है, तो वो एक होगी क्या कभी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। लेकिन पिताजी तो एक हो सकते हैं, अगर भाई दो ही बच्चे, दोनों भाई हो सके, हो सकते हैं ना, तो देखना पड़ेगा ये, अब ये भी बात दे सकता है। देखो बेटा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपने दोनों पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे दोनों पर अपोस्ट्रोफी एस आएगा अगर दोनों चीजें अलग अलग हैं, और यहां पर आपने फिर क्या लगानी है? वो पोजीशन जो भी वो है, और वो पोजीशन क्या कभी एक हो सकती है? नहीं। अब ये लगा के देगा यहाँ पे सिंगल, तो वो सिंगल कभी नहीं हो सकती, वो कैसी होगी? हमेशा प्लूरल। और अगर वो मान लो प्लूरल भी नहीं है तो ऐसी होगी कि जिसको गिन ना सके, अनकाउंटेबल होगी फिर वो। बात समझ में आ गई? मैंने कहा जैसे कि इसका बिहेव और इसका बिहेव, ठीक है, इसका नेचर और इसका नेचर, तो ये क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा नेचर से नहीं आएगा, कोई नेचर से लिख दो आप। अनकाउंटेबल, मैंने बताया था अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाया जाता, अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बना सकते आप, ठीक है। या तो यहां पर कुछ ऐसी चीज लिखी होगी कि वो अनकाउंटेबल होगी, अगर वो काउंटेबल होगी तो वो प्लूरल होगी। बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसको। इसको मैं लिख के दिखा दूं, इसका नाम रख लो कुछ, क्या नाम रखना इसका? प्रदीप, चलो रोहित एंड, ये कौन है? श्रीमती कौन है? पता होगा तो, या अभी नहीं पता? अभी पता नहीं, अभी नहीं पता। चलो मैं अपनी साइड से दे दूं फिर, रामवती, लीला देता हूँ, इसका नाम है लीला, ठीक है। अब ये जो घर थे, ये जो घर है ये रोहित का और लीला का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हाउस। बात आपको समझ में आएगी? अगर एक ही घर है तो हाउस, और दोनों घर हैं इनके तो इसने लीला को दोनों में हिस्सेदार बना रखा है तो हाउसेज हो जाएगा। डन।
और ये जो गाड़ी है रोहित पे वो पोस्ट ऑफिस लगाना पड़ेगा, और लीला पे भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे कार आएगा क्या? कभी कार नहीं आएगा, फिर हमेशा कार्स आएगा। बात आपको समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गया? कर लो नोट। मजा आ गया? तो अब हम आपको दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, और हम जानना चाहते हैं कि आपको कुछ आया। हम मतलब मैं, ठीक है, हम भी अकेला मैं ही हूं। चलो भाई, छोटी सी एक्सरसाइज। राम एंड चलो भाई, ये एक्सरसाइज है, ट्राई करो। डन। जितना कर सके कर लिया। हाँ भाई, पहले वाला, राम और श्याम दोनों पे अपोस्ट्रोफी लगा है? दोनों पे लगा है, हम बिल्कुल लगा है। अब जब दोनों पे लगा है तो यहाँ पर फ्रेंड, सही है, दोनों का एक दोस्त हो सकता है, सही है, दोनों के दो दोस्त हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे फ्रेंड और फ्रेंड दोनों ही आ सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अरे अरे, स्पिल्ट है ना, सुनो मेरी बात, दोनों पे है ना, तो एक स्पिल्ट पोजीशन है, तो बेटा एक फ्रेंड नहीं हो सकता इनका, एक फ्रेंड नहीं हो सकता, फ्रेंड्स होंगे। लेकिन यहाँ पर कॉमन में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये दोनों सही है कॉमन वाले केस में। कॉमन में एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन स्पिल्ट में एक नहीं हो सकता। दीपिका और रणवीर की शादी, अब शादी तो दोनों की एक ही थी या अलग अलग थी? पर जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो वही की तो शादी है, थोड़ी ना अलग अलग हो रही है। अगर उनकी आपस में शादी हो रही हो तो ऐसा तो हो सकता है दो अलग अलग लोग, उनके दोनों की दो अलग अलग बारात लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ फिलहाल एक ही है, जब एक ही है तो बेटा दीपिका से बोलो बेटा आप यहाँ से अपोस्ट्रोफी हटा लो, ठीक है, रणवीर को लगा ले दो। फिर राहुल और मोहन का जो जीवन है, राहुल और मोहन का जो जीवन है, दोनों का जीवन एक होगा अलग अलग होगा? या दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हमारा जीवन एक ही है? तो जीवन तो बेटा अलग अलग ही होते हैं दोनों के, तो ये सही है। इंडिया और चाइना का जो कल्चर है एक है अलग अलग है? अलग अलग है, तो बेटा यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। इंडिया और चाइना की LAC, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपका ये इंडिया है जो,
इधर चाइना है, ठीक है बेटा। ये जो भारत है, भारत में ये वाली जो लाइन है यहाँ पे कब्जा कर रखा है किसने? कश्मीर वालों ने, सॉरी चाइना वालों ने। तो ये वाला जो इलाका है, ठीक है, समझ में आ गया? इसको एक्साई चाइना बोलते हैं वैसे तो। और यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, ये यहाँ पे इंडिया हो गया, इसको बोलते हैं LAC। और इधर एक लाइन और है जो पाकिस्तान वालों ने कब्जा कर रखा हुआ है, LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, समझ में आ गया? ये चाइना के साथ है और ये पाकिस्तान के साथ में है। तो फिलहाल ये जो लाइन है दोनों की, ऐसे थोड़ी ना कि हमने अलग कर रखी उसने अलग कर रखी, दोनों की एक ही लाइन चल रही है, दीवार हो रखी है बीच में, है ना? दो भाइयों के बीच में दीवार होगी, एक ही दीवार ने काम कर दिया। ये थोड़ी ना इसने अपनी एक LAC बनाई, हमारी LAC अलग है, नहीं है, एक ही है, एक ही LAC है। अगर एक ही LAC है तो भाई साहब इंडिया आप हटा लो, इंडिया एंड चाइना LAC कॉमन है। रेखा और प्रिया की जो शादी है, अब बेटा रेखा प्रिया दो लड़कियां हैं, आपस में तो शादी नहीं करेंगी, या करेंगी? नहीं करेंगी, ठीक है। तो सही है गलत है फिर? ये सही तो है, स्पिल्ड पोजेशन लगेगी दोनों पर, बिल्कुल सही है। रेखा और प्रिया के जो हस्बैंड है, अब एक होगा, है ना? हो भी सकता है कि आप तो मुसलमानों में और रखी हो भाई, ठीक है, हो सकता है भाई, मोमडन्स में हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, एक की शादी एक के हिस्से में एक ही है। तो बेटा अब रेखा प्रिया को एक ही नहीं मिलेंगे, रेखा प्रिया के अलग अलग होंगे। कौन? दोनों के अलग अलग हसनाबंद होंगे, ठीक है, हस्बैंड होंगे, दोनों अपने अलग अलग का हंसना बंद करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अब आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको लगने लगा होगा कि पोजीशन हो गया खत्म, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है खत्म, ठीक है, अभी भी पोजीशन बचा हुआ है। बेटा जो मैंने पोजीशन वाले केस बताए हैं, चाहे यही याद रख लेना बस आप, नाउन के अंदर, इतने में काम बन जाएगा आपको। हाँ भाई, देखो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का मतलब होता है क्या? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब एक जगह एक से ज्यादा चीजें मिल गई हो, ठीक है, ठीक है। चलो वैसे तो साइंस भी में पढ़ा आपने मिक्सचर और कंपाउंड, चलो छोड़ो वो बात छोड़ो, यहाँ कंपाउंड में आ जाओ। कंपाउंड का मतलब होता है जब आप दो या दो से ज्यादा शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बना देते हो तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। कैसे? देखो बेटा, आपने सुना होगा ब्रदर, ब्रदर कौन है? भाई। आपने सुना होगा इन, इन एक प्रेपोजिशन होती है में। आपने सुना होगा लो, कानून। लेकिन अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ दूं तो बन जाएगा क्या? साला। क्या बन जाएगा? साला। समझ में आ गया? ब्रदर इन लो क्या बन गया? साला। समझ में आ गया? तो लेकिन तीनों तो अलग अलग थे, लेकिन अब इन तीनों को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया जिसको बोल दिया इंग्लिश में साला, है ना? सिस्टर इन लो, साली। ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा, ये मत सोचना यही होता है मेंबर ऑफ काउंसिल या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी कंपाउंड नाउन ही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीनों ने मिलाकर एक वर्ड बनाया कि कोई सदस्य है पार्लियामेंट का। देखो बेटा, सीखना क्या है यहाँ पर? इस कंपाउंड नाउन में आपने दो चीज सीखनी है। क्या? कि अगर हमने यहाँ पे पोजीशन बतानी हो तो कैसे बताएंगे, और अगर मुझे, मेरे एक साला नहीं मेरे दो साले हैं, ठीक है,
तो मुझे अगर उसका प्लूरल करना हो तो क्या करेंगे? बात आपको समझ में आ गई? मैं दो, ठीक है, ये चीज को समझ के चलना। अब कंपाउंड नाउन को, अगर कंपाउंड नाउन की अगर पोजीशन बतानी है, मान लो कि भाई मेरे साले की एक गाड़ी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ठीक है, देखो बेटा, अब मुझे अगर इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा ब्रदर इन लो। जो लास्ट एलिमेंट है, बिल्कुल लास्ट वाले एलिमेंट पर आपने क्या लगाना? अपोस्ट्रोफी लगाना है। क्या ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट एलिमेंट या जो भी लास्ट में लिखा होगा, आपने उस पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अपोस्ट्रोफी एस पे लगाना। अगर आपने प्लूरल बनाना है चीजों को, मान लीजिए मेरे साले हैं, तो मैं इसको क्या ऐसे थोड़ा ना को ब्रदर इन लॉज, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो उसका मेजर वर्ड है, मेजर वर्ड में क्या करूंगा? एस या एस लगा दूंगा। मेजर वर्ड को क्या कर दूंगा मैं? प्लूरल बना दूंगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर मेरे को इसको बना, मैं लिखूंगा ब्रदर इन, क्या लगेगा अपोस्ट्रोफी इस पर। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना हो तो मैं क्या कहां से लगाऊंगा? यहां पे, ब्रदर्स इन लो, मान लो सालिया है मेरी, तो मैं लिखूंगा सिस्टर्स इन लो। समझ में आ गया? मान लो पार्लियामेंट में बहुत सारे मेंबर हैं, तो क्या लिखूंगा? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मैंने कहा मेंबर पार्लियामेंट का कोई झगड़ा हो गया, या मेंबर पार्लियामेंट की गाड़ी है, उसके उसका घर है, मुझे उसका घर के बारे में बताना, तो क्या लिखूंगा मैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस। समझ आ गया? जो लास्ट एलिमेंट होगा उस पर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नोट कर लो। तो अब आपको लगने लगा होगा कि पोजीशन हो गया खत्म, और लेकिन अभी भी सच में हो गया खत्म। ठीक है, बेटा तू हेडिंग डालो, यूनिट। यूनिट क्या होता है बेटा? यूनिट समझते हो? यूनिट समझते हो क्या होता है यूनिट? बताओ। आप दूध लेने गए, आप कहोगे जी 5 किलो दूध दे दो, कहोगे हाँ दे दो, लेकिन आता तो लीटर में। ठीक है, आप दौड़ने गए, आज मैंने 2 लीटर दौड़ के आया हूँ, बोलोगे? आप कहोगे मुझे ना मेरे को ना 5 लीटर कुर्सियाँ दे दो, बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की बेटा यूनिट बनाई गई है। ठीक है, आप जैसे कहोगे मुझे 5 लीटर स्टूडेंट दे दो, बोलोगे मुझे 5 स्टूडेंट दे दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी को यूनिट बोलते हैं। देखो बेटा, ये यूनिट 2 टाइप की होती है। एक तो डेफिनेट यूनिट, समझ में आ गया? एक होती है इनडेफिनेट यूनिट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसमें बेटा अभी आपने 2 रूल देखो उसके डेफिनेट के। देखो बेटा, अगर डेफिनेट यूनिट के आगे कोई न्यूमेरियल वैल्यू लिखी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई यूनिट लिखी है, प्लस में आपके पास में एक नाउन लिखा हुआ है, तो वो यूनिट हमेशा ही सिंगुलर आएगी। ठीक है बेटा,
अभी समझाऊंगा क्या चीज है, ठीक है। कोई न्यूमेरियल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है न्यूमेरिकल नंबर। कोई न्यूमेरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे एक यूनिट लिखी है कैसी वाली, डेफिनेट वाली, उसके पीछे कुछ नाउन लिखा है, तो वो यूनिट हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। न्यूमेरियल लिखा है, कुछ भी न्यूमेरियल और यूनिट लिखी है, लेकिन यहां पर अब की बार नाउन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो यूनिट सिंगुलर आएगी प्लुरल आएगी, वो डिपेंड करेगा क्या, कि वो यूनिट है कैसी, उसकी बिरादरी कैसी है। दो टाइप की होगी बेटा, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। अगर वो कॉम्पैक्ट है तो आप इसमें एस और एस लगा सकते हो, लगे रह सकते हो, नहीं लगेगा ही। और नॉन कॉम्पैक्ट है तब उसमें एस या ई एस आप नहीं लगा सकते। अब भाई सर जी ये कौन सी बला आ गई, कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट। देखो बेटा, ऐसी यूनिट जो अपना मीनिंग बताने के लिए फुल्ली सफिशिएंट होती है, फुल्ली मतलब जिसको देखकर आपको, मैंने बेटा अगर मैंने कहा जी मेरे को ना आप 100 दे दो, मेरे को आप 100 दे दो, अब क्या दोगी, पूछोगे 100 क्या चाहिए भाई, 100 मुक्के चाहिए, 100 तमाचे चाहिए, 100 रुपए चाहिए, 100 कुर्सी चाहिए, 100 क्या चाहिए, ठीक है। मैंने कहा मेरे को 2 दिन दे दो, तो आप सोचते 2 दिन, दिन का दिन तो दिन ही होता है, ठीक है। तो ऐसी यूनिट जिसका मतलब खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग ना हो, उसको बताना पड़ेगा उसके साथ में, तो ऐसी यूनिट नॉन कॉम्पैक्ट में चल जाएगी। और जिसको खुली सफिशिएंट होती है अपने आप मीनिंग बताने के लिए, वो कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। लिख लो जैसे कि डे, सबको पता डे, ईयर, मंथ, रुपी, डॉलर, इस तरह की बहुत सारी चीजें। नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब इनका अपना कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, दूसरे की मीनिंग को क्लासिफाई करती है ये। 1000, लाख, दर्जन, स्कोर, फुट, इंच, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, डेफिनिट यूनिट जो होंगी, ठीक है, उसमें 2 केस पढ़ाए मैंने। न्यूमेरियल वैल्यू के बाद में अगर वो यूनिट लिखी हुई है, उसके पीछे के नाउन लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसको सिंगल कर देना, अगर वो प्लूरल करके देगा तो। और न्यूमेरियल के बाद वो यूनिट लिखी है, और यूनिट अगर वो कॉम्पैक्ट है तो एस एस लगा देना, नहीं है, नहीं है तो एस एस नहीं आएगा। राहुल बॉट 2 दर्जन एप्पल। सी सॉ 3 100 सोल्जर्स।
देयर वॉज ए 6 फीट snake. They broke a 10 inches pipe. She spent 10 days. I want ₹5. She found 2 dozen. Devika spent 3,000. बताइए बेटा, बस लास्ट है ये, बाकी कल वाली क्लास में कराऊंगा इंडेफिनेट को। कराऊं? चलो देख लो एक बार। राहुल बॉट 2 दर्जन। हाँ भाई, ये एक न्यूमेरियल वैल्यू है, ये एक न्यूमेरियल वैल्यू है, ये एक यूनिट है, हाँ जी है, और ये एक नाउन है। तो मैंने आपको बताया क्या है, अभी ये वाला केस ही काम करेगा आपका, ये तो बाद में देखेंगे इसको। कोई नाउन के आगे कोई न्यूमेरियल, कोई यूनिट है उसके आगे न्यूमेरियल है, तो बेटा क्या दर्जन होगा यहाँ पे, तो 2 दर्जन, ओनली 2 दर्जन एप्पल। ये जो 2 है ना, ये इसको प्लूरल बना देगा, बस ये सही है। मगर अगर ये लिख देता ना 2 दर्जन एप्पल, गलत होता। ये 2 इसको प्लूरल बनाएगा, इस वाले वर्ड इसको, इस वाले नाउन को, ठीक है। आगे बात सुनने, इसने कहा सी सॉ 300 सोल्जर, उसने 3000 सोल्जर देखे थे। बेटा देखो बेटा, क्या अभी न्यूमेरियल वैल्यू है, ये एक यूनिट है ना, ये एक यूनिट है बेटा, अरे भाई बन जा यूनिट, और यहाँ पे एक नाउन है ना, सोल्जर सही है, लेकिन यहाँ से एस हटा दो, ठीक है। हाँ भाई, 3 देयर वॉज ए 6 फीट स्नेक। देखो बेटा, ये न्यूमेरियल वैल्यू है, स्नेक एक ही है तो स्नेक्स नहीं आया, स्नेक आया, तो फिट आएगा क्या, आएगा फुट, फिट तो प्लूरल होता है, ठीक है। देयर वॉज ए 6 फुट स्नेक, दे ब्रोक ए 10 इंचेस पाइप। बेटा इंचेस में से क्या आएगा, इंच आएगा, क्या है ना, समझ में आ गया ना क्यों आएगा। सी स्पेंड 10 डेज। अब यहाँ पे आ जाओ इस वाले पे, अगर इसके साथ में कोई इधर नाउन ना हो तब इसमें लगाना है, नहीं लगाना कैसे पता चलेगा, अगर ये वाले वर्ड लिखे हैं तो लगा देना, नहीं तो ये है तो हटा देना। हाँ भाई, तो सी स्पेंड 10 डेज आएगा, डन।
सी फाउंड 2 दर्जन, दर्जन तो ये वाली कैटेगरी होगी, तो यहां से एस हटा देना, सी फाउंड 2 दर्जन। अब ये ना कहना सर जी पढ़ने में मजा सा नहीं आया, नहीं आया तो क्या करे भाई इंग्लिश, ये रूल है। देविका स्पेंड 3000, गलत, तो देविका स्पेंड 3000, डन। तो आज इतना ही कर लेते हैं, 6 रह गया। आई वॉन्ट 5 रुपी, रुपी कौन सी कैटेगरी का है, तो आएगा आई वॉन्ट 5 रुपीज। देवता समझ में आ गई बात। इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, शुरू से लेकर आज तक अभी तक क्या पढ़ाया, अगली क्लास तभी समझ में आएगी। और इसके बाद बेटा मैं इस वक्त इतना डीप क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद प्रोनाउन पढ़ाना, एडजेक्टिव पढ़ाना, कंजंक्शन पढ़ानी है, एडवर्ब पढ़ानी है, सब कुछ यहीं से स्टार्ट होएगा। ये समझ लो इसी से स्टार्ट होगा। ये समझ लो आप बेटा कि मैं आपको जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, ये इंग्लिश की शाखाएं हैं ऊपर, अभी मेरे को यहाँ पे खड़ा करना पड़ रहा है आपको। ये नाउन है तुम्हारा, ये जिस पे खड़ा हुआ है ना पूरी इंग्लिश, ये क्या है, नाउन है। अगर ये आपका कमजोर है तो ऊपर कुछ नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना बढ़िया से। चलो